हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम डिफरेंट जेनेरा ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम एक और जेनेरा के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया एक जो फॉसिल प्लांट है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा प्लांट बॉडी है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है इसका, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर और बाकी सब कुछ जो कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके थ्रू हम जो है इसकी स्टडी करने वाले हैं, इस प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें देखना है इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कौन सा इसका डिवीज़न है, कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है। तो ये सब कुछ देख लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर, ये इनके अंदर जो कैरेक्टर है पाया जाता है उसकी वजह से इसको किस क्लास में रखा गया है, किस ऑर्डर में रखा गया है। जैसे ऑर्डर का कैरेक्टर है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उसका वो कैरेक्टर अगर वो प्लांट शो करता है तो उसको उस ऑर्डर के अंदर रख दिया जाता है। या क्लास में है तो क्लास का जो कैरेक्टर, अगर उस तरीके का कैरेक्टर वो प्लांट शो कर रहा है तो वो जो है उस क्लास का मेंबर होता है। तो इस तरीके से जो है उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन दिया जाता है। तो उसी क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको क्लासिफिकेशन जो है याद करना होता है, ध्यान देना रहता है। काफ़ी हद तक आपको जो है चीज़ें कोरिलेट करके इसको रिमेंबर करनी होती है। तो डिवीज़न अगर देखा जाए तो डिवीज़न इसका जिम्नोस्पर्म्स, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडियाडेल्स, फैमिली विलियमसोनिएसी और जीनस आपका विलियमसोनिया है। तो इस तरीके से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है या कह सकते हैं आप इसका क्लासिफिकेशन है। तो वो कुछ इस तरह से है। अब जो है हम देखने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन कौन से कैरेक्टर ये शो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये प्लांट जो है आपका विलियमसोनिया, इसको फॉसिल के फॉर्म में पाया गया ये। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट जो है इसके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स की स्टडी किए, उसको लिए, उसको देखे। तो जिस हिसाब से देखा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट कब प्लांट को जो है पाए या कौन से पार्ट को वो पाए और उसको कुछ अलग नाम दिए, उस तरीके से आप इसके एक तरह से देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो उस चीज़ों को हमें थोड़ा सा पहले उसको देख लेना है। विलियमसोनिया बिलोंग्स टू फैमिली विलियमसोनिएसी ऑफ बेनेटाइटस। तो ऑर्डर जो है इसको बेनेटाइटस, जो साइकेडियोइडेल्स है उसी को बेनेटाइटस भी बोलते हैं। तो इसी ऑर्डर का जो है आपका ये मेंबर है विलियमसोनिया। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर ट्राइएसिक पीरियड बट वॉज मोर अबेंडेंट इन जुरासिक पीरियड। तो अगर देखा जाए तो ये जो है अपर ट्राइएसिक पीरियड से जो है ये पाया गया, उस टाइम जो है ये मिला, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, सबसे पहले वो पाया गया। मीसोजोइक इरा जो है, आप जब हिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो इरा होती हैं, तो उस इरा में, मीसोजोइक इरा में एक पीरियड है ट्राइएसिक पीरियड। तो इस ट्राइएसिक पीरियड में जो है आपका ये प्लांट जो है पाया गया सबसे पहले, ऐसा माना जाता है या जो स्टडी की गई है उसमें देखा गया है कि ट्राइएसिक पीरियड में जो है ये प्लांट सबसे पहले था, ओरिजिनेट हुआ। बट जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है जुरासिक पीरियड आते आते ये प्लांट सबसे ज़्यादा पाया गया। तो कौन से पीरियड में ये देखा गया सबसे पहले, साथ ही साथ कौन से पीरियड में ये सबसे ज़्यादा पाया गया, इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जुरासिक पीरियड, आप जानते हैं कि डायनासोर वाला पीरियड जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, जुरासिक वर्ल्ड गई है, जुरासिक पार्क गई है। तो वही जुरासिक पीरियड जिसमें आपके रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हुए थे अर्थ पे, उसी जुरासिक पीरियड में ये प्लांट जो है आपका विलियमसोनिया बहुत ज़्यादा पाया गया, अबेंडेंट अमाउंट में था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्लांट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये आपने इसके देखा कि कहाँ कब पाया जा रहा था और किस टाइम पे इसके प्लांट जो है सबसे ज़्यादा, इस पर्टिकुलर आपका जीनस जो है विलियमसोनिया वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था। दिस वॉज अर्लियर डिस्कवर्ड अंडर द नेम ज़ेमिया गाइगेस। तो उस समय जो है जब इसकी डिस्कवरी की गई, उस टाइम जो है इसको विलियमसोनिया नाम नहीं दिया गया, उस टाइम जो है इसका नाम था ज़ेमिया गाइगेस। ये नाम इसको दिया गया, कौन दिया इसको, विलियमसन ने दिया। तो इस तरीके से जब पाया गया या जब इसको देखा गया, साइंटिस्ट देखे, विलियमसन जो थे तो उन्होंने देखा तो कहा कि भाई इसका नाम जो है जेमिया रहेगा। बट बाद में जो है दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसकी स्टडी की और कहा कि नहीं, ये जो है इसका नाम जेमिया नहीं रहेगा, इन्होंने नाम उसका चेंज करके दूसरा नाम रख दिया। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रोफेसर बिरबल साहनी जो बहुत ही एक इंडिया के फेमस बॉटनिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने जो है इसको
विलियम सोनिया सेवार्डियाना नाम दिया। किसको? ये जो था ज़ेमिया गाइगर्स, इसी को फिर इन्होंने अपना नाम दे दिया। कहाँ से? फ्रॉम राजमहल हिल्स ऑफ बिहार। तो ये जो है आप देखेंगे तो बिहार का, झारखंड का जो एरिया है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ी पर जो है आपका ये प्लांट पाया गया, विलियम सोनिया सेवार्डियाना। और इन्होंने जो है बिरबल साहनी ने वो उसकी डिस्कवरी की और उसका नाम जो है ये रखा इन्होंने। तो इस तरीके से कौन कौन सी जगह से आप देख रहे हैं ये पाया जा रहा है, इंडिया में भी पाया जा रहा है। तो उस चीज़ों को इस तरीके से उसका नाम रखा गया। गुप्ता डिस्कवर्ड विलियम सोनिया साहनी फ्रॉम राजमहल हिल्स एंड नेम्ड इट आफ्टर प्रोफेसर बिरबल साहनी। और इस तरीके से जो है जो गुप्ता थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने जो है राजमहल हिल से एक दूसरी स्पीसीज़ इसकी पाई विलियम सोनिया के, जिसका नाम उन्होंने विलियम सोनिया साहनी रखा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवरी की इसके विलियम सोनिया के स्पीसीज़ का, और उस हिसाब से इन्होंने इनका नाम रखा। अदर रिपोर्टेड स्पीसीज़ फ्रॉम राजमहल हिल्स आर विलियम सोनिया इंडिका, विलियम सोनिया माइक्रोप्स। तो देख पा रहे हैं ना कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पाए गए हैं इसके जो है आपके स्पीसीज़ प्लांट के। तो इस तरीके से इनका अलग अलग जो आप ज़्यादातर डोमिनेटिंग एरिया इसका देखें तो वही राजमहल हिल्स जो बिहार का एरिया है उस जगह पे ये जो है ज़्यादा पाया गया। नाउ एक्सटर्नल फीचर ऑफ विलियम सोनिया, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मीन्स कि आपका बाहर से देखने में ये प्लांट कैसा दिखता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ किस तरीके की है, क्या पिन्नेट लीफ है मीन्स कंपाउंड लीफ है या साधारण सिंपल सी लीफ है, स्टेम किस तरीके का है, रूट अगर है तो वो किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें इसका देखना है। कहने का क्या है कि बाहर से ये प्लांट किस तरीके का दिखाई देता है, एक्सटर्नल फीचर्स इसके कैसे हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। विलियम सोनिया रिजेंबल्ड साइकस, तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक जो साइकस का साइकस का प्लांट है काफ़ी हद तक उसके जैसा ही ये स्ट्रक्चर शो करता है, अपना जो है साइकस जैसा दिखाई देता है इन अपीयरेंस। एंड इज बेस्ट नोन स्पीसीज इज विलियम सोनिया सेवार्डियाना। और इसकी सबसे अच्छी स्पीसीज़ जो है, वैसे तो कई सारी स्पीसीज़ हैं विलियम सोनिया के, बट सबसे ज़्यादा अच्छा या आप कह सकते हैं कि जिस पे सबसे ज़्यादा वर्क किया गया, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टडी की गई, वो स्पीसीज़ था आपका विलियम सोनिया सेवार्डियाना। लीव्स इन विलियम सोनियेसी शोस सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा। तो अगर इसके विलियम सोनिया के लीव्स पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, आप जानते हैं कि लीव्स पे स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करता है। गैसेस का जो एक्सचेंज है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर प्लांट बॉडी के अंदर, तो वो लीफ के अंदर मेनली, तो वो जो आपका एक्सचेंज का काम कौन करता है, स्टोमेटा करते हैं। तो ये स्टोमेटा जो है ये पाए जाते हैं, लीव्स पे भी पाए जाते हैं, स्टेम पे भी पाया जाता है कई सारे प्लांट्स में। तो यहाँ लीव्स पे जो स्टोमेटा है वो कैसा होता है, वो सिंडेटोचेलिक होता है। सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा जो है क्या है, ये चीज़ें हमें अभी देखनी है। होता क्या है कि जो स्टोमेटा होता है, आप जानते हैं कि कुछ मान लीजिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, ये गार्ड सेल्स होती हैं और इसके बाहर जो है आपकी सब्सिडियरी सेल्स लगी होती हैं इस तरीके से, इसको सराउंड की रहती हैं। ये आपका गार्ड सेल है, गार्ड सेल, और ये कौन सी है, सब्सिडियरी सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं और ये सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, यही मिल करके स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती हैं। स्टोमेटा एक्चुअल में है क्या, एक पोर है, एक जो है पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो एक आपका वे देता है, एक पाथ देता है जिससे एक्सचेंज हो सके आपका एयर का और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सके। तो ट्रांसपिरेशन कहने का क्या मतलब कि वाटर लॉस जो होता है प्लांट बॉडी से, तो वाटर लॉस में आपका और जो है गैसियस एक्सचेंज में, इन दोनों में ये स्टोमेटा अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, इसके ये जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स, ये दोनों सेल्स की जो है, ये दोनों सेल्स जब एक ही सेल से मिल करके बनी, एक ही सेल से इनकी ओरिजिन हुई है, उस तरीके के जो स्टोमेटा होते हैं उसको बोलते हैं सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा। तो ये दोनों ही सेल्स की, दोनों ही टाइप ऑफ सेल्स की जो ओरिजिन हुई है वो जो है एक ही सेल से हुई है, एक ही टाइप
के सेल से हुई है। ऐसा नहीं है कि जो गार्ड सेल हैं वो कोई दूसरे सेल से बने हैं, दूसरे सेल में डिवीज़न हुआ है और ये जो है आपके सब्सिडियरी सेल उनका दूसरे सेल से डिवीज़न हुआ है, ऐसा नहीं है। सिंडेटोचेलिक कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ही टाइप के सेल्स की जो ओरिजिन हुई है वो एक ही सेल के डिवीज़न के थ्रू और उसके मॉडिफिकेशन से इन दोनों टाइप के सेल्स की जो है ओरिजिन हुई है। विथ रैकिस पोजेसिंग कोलैटरल इन डार्क वैस्कुलर बंडल। तो रैकिस जो होता है, रैकिस जिससे लीफ अटैच होती है, तो रैकिस जो है आपका, रैकिस पे जो कोलैटरल इन डार्क वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, रैकिस जो होता है उस पर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जैसे ये लीफ है ना, तो ये आपका रैकिस है, तो इस पे वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे जो कि कोलैटरल होते हैं। कोलैटरल कहने का क्या मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम जब दोनों एक साथ एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। जैसे ये जाइलम और फ्लोएम एक साथ है ना, एक तो ये आपका क्या है, ये आपका है जाइलम और ये आपका फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जब दोनों एक साथ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ जो है कोलैटरल वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, एक ये टर्म है। दूसरा टर्म है इन डार्क वैस्कुलर बंडल होते हैं। इन डार्क वैस्कुलर बंडल कहने का क्या मतलब है कि आपका दो कंडीशन होती है, एक एक्सार्क होता है, एक इंडार्क होता है। एक्सार्क कंडीशन में ये जाइलम को हमें देखना है। इन डार्क कंडीशन में क्या होता है, ये जाइलम मान लीजिए ये पिथ रीजन है, ऐसे ही मान लीजिए इसको, ये पिथ रीजन है, ऑलराइट। यहाँ पे ये वैस्कुलर बंडल है अगर, तो इसमें जाइलम है। इन डार्क कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका प्रोटोजाइलम होगा, मीन्स छोटे जाइलम होंगे, वो सेंटर के साइड होंगे, पिथ के साइड, और जो बड़े जाइलम होंगे वो बाहर के साइड होंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इन डार्क कंडीशन में। जबकि एक्सार्क कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो जाइलम है, इस जाइलम को अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ जो है मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम कहने का छोटे जाइलम, प्रोटोजाइलम जो है ये क्या होंगे, बाहर होंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सार्क कंडीशन। और इन डार्क कंडीशन में क्या होता है, छोटे वाले सेंटर की तरफ होंगे और बड़े वाले बाहर की तरफ होंगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया इन डार्क कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ इन डार्क और एक्सार्क दो तरीके की कंडीशन होती है। यहाँ क्या है, विलियमसोनिया के लीफ के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है उनमें क्या है कि जाइलम इन डार्क कंडीशन में है। कहने का क्या मतलब है, सेंटर के साइड जो है वहाँ पे प्रोटोजाइलम्स प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन डबल यू मैनर, और ये जो है डबल यू मैनर में इस तरीके से अरेंज दिखाई देते हैं। अ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रिक्शन वॉज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लेटरल शूट। तो यहाँ आपको अगर अभी स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट बॉडी का, तो वहाँ लेटरल शूट होते हैं। साइड से जो आपका शूट है, मेन शूट, इस तरीके से मेन शूट है, तो उससे लेटरल शूट निकले होते हैं। तो यहाँ लेटरल शूट पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन, डिस्टिंक्ट कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये है इसका प्लांट बॉडी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है इसका। ये इसका मेन स्टेम है और इस पर से जो ये लैटरल ब्रांच है, लैटरल ब्रांच ये है, ठीक है। और लीव्स जो होंगी वो इन लैटरल ब्रांचेस पर ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इस तरीके से लैटरल ब्रांच जो निकली है इस पे आपको लीफ दिखाई दी है। फर्टाइल एपेक्स है, फर्टाइल एपेक्स इस पे कि आपके जो स्पोर वगैरह है उनका फॉर्मेशन इस पे पाया जाएगा। ये इसका स्टेम है, कुछ इस तरीके का जो है साइकस जैसा स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। काफ़ी हद तक इनकी प्लांट बॉडी जो है साइकस जैसी दिखाई देती है। नाउ रिप्रोडक्शन इन विलियमसोनिया। अब देखना है कि विलियमसोनिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रुक्टिफिकेशंस ऑफ विलियमसोनिया वर लार्ज एंड अटेन डायमीटर अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो फ्रुक्टिफिकेशन क्या होता है, फ्रुक्टिफिकेशन क्या है कि जो भी फ्रूटिंग बॉडी है उसको यहाँ रखा जाएगा, कि मीन्स आपका जो जिसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ से जो है या तो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है या इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें एग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो भी फर्टिलिटी में इन्वॉल्व हो रहा है पार्ट, वो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टिफिकेशन। तो फ्रुक्टिफिकेशन जो है यहाँ पे वो लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। तो जो भी एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसमें आपका जो फ्रूटिंग प्लांट जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, तो उसका जो डायमीटर क्या है, उसका जो है वो लगभग 12 सेंटीमीटर पाया जा रहा है। दे वर बॉर्न ऑन पेडेंकल। पेडेंकल क्या होता है, जो फ्लावर्स
एक तो चीज़ होता है पेडिसिल और एक चीज़ होता है पेडिंकल। होता क्या है कि जैसे ये फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर जब आपके कोई भी पार्ट से ब्रांच से अटैच है तो ये होता है पेडिसिल, ठीक है, ये होता है पेडिसिल। और जब कई सारे पेडिसिल इस तरीके से एक साथ आकर के कोई ब्रांच से जुड़े हुए हैं, कई सारे फ्लावर्स जो है इस तरीके से आके जुड़े हैं, तो ये होता है पेडिंकल, ये पेडिंकल है, ठीक है, ये है पेडिसिल। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है जिस स्टॉक के थ्रू जुड़ा रहता है स्टेम से या जो भी पार्ट है उससे, उसको हम बोलते हैं पेडिंकल। तो ये इन्फ्लोरेसेंस है ना, अगर फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये कई सारे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं और ये जो है इस स्टॉक के थ्रू क्या है, ये जो सबस्ट्रेटम है या स्टेम है जो कुछ भी है उससे अटैच है। तो ये अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, ये पेडिंकल कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ जो है ये जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो जो है किससे अटैच है, पेडिंकल से अटैच होता है। मैंने स्पाइरली अरेंज ब्रैक्ट्स वर प्रेजेंट, यहाँ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्ट्स जो होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ये फ्लावर्स होते हैं उसके जहाँ पे बेस होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं जो एक तरह से कहिए कि फ्लावर को कवर करने का, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो यहाँ ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं अराउंड द बेस ऑफ फ्लोरल एक्सिस। तो जो फ्लोरल एक्सिस है, जिस एक्सिस के थ्रू ये फ्लावर अटैच है, तो इसके बेस पर जो है ये ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे। इन विलियमसोनिया गाइगेंस द कोन्स वर प्रेजेंट एमंग द क्राउन। तो अगर देखा जाए इस स्पीसीज के अंदर, गाइगेंस के अंदर, यहाँ पे कोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्राउन के अंदर होते हैं। क्राउन जो ऊपर का एरिया है जहाँ ऊपर लीफ पूरा ऐसे ऐसे लगी हुई है, उस वहाँ पर जो है आपको जो कोन्स हैं, कोन्स क्या मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो क्राउन रीजन पे पाया जाता है। वाइल इन विलियमसोनिया सेवार्डियाना देवर प्रेजेंट ऑन शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। जबकि अगर सेवार्डियाना स्पीसीज के अंदर कंसीडर करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो लेटरल ब्रांचेस पाई जा रही हैं, शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस, साइड में जो निकली हुई छोटी ब्रांचेस पाई जा रही हैं, वहाँ पर जो है ये आपका इस स्पीसीज के अंदर वहाँ पे जो फ्रूटिफिकेशन कहिए या फ्रूटिंग बॉडी कहिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोन कहिए, कोन तो नहीं है बट ये क्या है, पूरा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है और उसके अंदर आपके जो है सिस्टम प्रेजेंट होता है। विलियमसोनिया प्लांट्स वर यूनिसेक्सुअल। तो अगर देखा जाए तो ये प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है, एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन सिंगल प्लांट स्पीसीज पे प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, एक ही जो आपका सेक्स ऑर्गन एक प्लांट पे प्रेजेंट होगा ना। अब हमें क्या देखना है, फीमेल फ्लावर। सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल फ्लावर को कि फीमेल फ्लावर कैसा दिखाई देता है। The female cones of Williamsonia gigans and Williamsonia sevardiana have been investigated। तो इन दोनों को जो है स्पीसीज को देखा गया, इनके फीमेल जो आपके फ्लावर है, फीमेल कोन है, उनको स्ट्रक्चर को उनको स्टडी किया गया, उन्हीं को देखा गया। इंस्टेड ऑफ स्ट्रोबुलाई और कोन, स्पॉन्ड ने जो है इसको कहा कि ये जो है फ्लावर है, ये स्ट्रोबुलाई या कोन इसको हम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि एक जो है आपका कोन है और उसी पे जो है सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिल करके कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि एक फ्लावर है, कई सारे स्ट्रोबुलाई मिल करके पूरा एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अभी डायग्राम में देखेंगे। उस वजह से इन्होंने इसको जो है नाम दिया फ्लावर की, ये फ्लावर है, पूरा उसका अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें हैं, यहाँ ब्रैक्ट्स हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से इनको कोन न देकर के नाम इनको कहा गया फ्लावर। इसी से इसको फीमेल फ्लावर कहा गया, क्योंकि भाई अब जब स्ट्रक्चर इस तरीके का है, अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वो लग रहा है कि फ्लावर है, तो इसलिए इसको ऐसा नाम दे दिया गया। द कोनिकल रिसेप्टिकल वॉज सराउंडेड बाई मेनी पेरियंस लाइक ब्रैक्ट्स। रिसेप्टिकल होता है, रिसेप्टिकल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि जैसे ये आपका जो पेडिसिल है, इससे आपका एक
स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आपका जो है फ्लावर अटैच होता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल एक पार्ट होता है जिससे आपका फ्लावर जो है अटैच्ड होता है। सराउंडेड बाय मेनी पेरियंथ लाइक ब्रैक्ट्स, यहाँ पे जो है आपको इसके चारों तरफ पेरियंथ जैसे ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। पेरियंथ क्या होता है? सेपल और पेटल, कहने का क्या मतलब है? कैलिक्स करोला आप जानते हैं कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो कैलिक्स और करोला, उसको पेरियंथ बोलते हैं, उन दोनों को साथ में मिला के पेरियंथ बोलते हैं। तो वो पेरियंथ जैसे जो है ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। ब्रैक्ट्स जनरली देखा जाए तो छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं, बट यहाँ क्या है कि ये इतने एडवांस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं कि ये पूरा जो आपका पेरियंथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैलिक्स करोला जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये आपका शो करेंगे। द ओव्यूल्स वर स्टॉक्ड, तो ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स जिसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, जिसमें एग का डेवलपमेंट होता है, जो मेनली अगर फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है या फीमेल पार्ट है उसमें फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सॉरी ओव्यूल्स जो है वो स्टॉक्ड होते हैं, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टॉक होता है और इसी पे जो है ओव्यूल्स पाए जाते हैं। एपेक्स ऑफ रिसेप्टिकल वॉज नेकेड एंड स्टेराइल, और ये रिसेप्टिकल का जो एपेक्स है वो क्या होता है? नेकेड होता है, और मतलब वो वहाँ पे कुछ पाया नहीं जाता है, कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है, और वो स्टेराइल होता है। जो आपका वो फर्टिलिटी पे इन्वॉल्व नहीं होता है इसका एपेक्स रीजन, बस जो है आपका सेंट्रल रीजन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन यंग ओव्यूल द माइकोपाइलर कैनाल वॉज लॉन्ग एंड नैरो। जैसे आपका ओव्यूल को देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ओव्यूल कुछ इस तरीके से ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये माइकोपाइलर कैनाल होता है, ये माइकोपाइल होता है। माइकोपाइल एक पोर होता है जिसके थ्रू आपके जो है जो भी मेल गैमेट है वो एंटर करता है। तो माइकोपाइलर कैनाल जो होता है वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है, लंबा होता है और पतला होता है, उसी के थ्रू जो है आपके जो भी मेल गैमेट्स हैं वो एंटर करते हैं। इन मैच्योर ओव्यूल द कैनाल वाइडेंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लग। यहाँ पे जब आपका जब ये मेल गैमेट एंटर कर जाता है तो न्यूक्लियर प्लग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो है ये वाइड हो जाता है। ये कैनाल जो है आपका माइकोपाइलर कैनाल जो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये जो है थोड़ा वाइड हो जाता है, यहाँ पे प्लगिंग हो जाती है, ये ब्रेक बंद हो जाता है, जिससे कि जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे रिसेप्टिकल है जिस पर आपका ये फ्लावर पूरा अरेंज्ड है, ये ब्रैक्ट्स हैं जो कि पेरियंथ जैसे दिखाई देते हैं, कितने बड़े बड़े ब्रैक्ट्स हैं, और ये आपका पूरा जो है स्ट्रक्चर इस तरीके का शो होता है। नाउ हमें देखना है मेल फ्लावर कि मेल फ्लावर जो है वो कैसा दिखाई देता है। आउट ऑफ सेवरल नोन मेल फ्लावर्स ऑफ बेनेटाइटल्स सम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड टू बी बिलोंग टू विलियमसोनिया। जबकि बहुत सारे जो है बेनेटाइटल्स ऑर्डर के कई सारे फ्लावर्स देखा जाए, लेकिन जो है विलियमसोनिया के मेल फ्लावर को बहुत ज़्यादा जो है देखा गया, उसको स्टडी की गई। मेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वोल्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो अगर देखा जाए मेल फ्लावर को तो यहाँ क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल कहने का क्या मतलब? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसपे स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो वो माइक्रोस्पोर्स जो है इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल जो है पूरा ऐसे एग्रीगेट होकर के एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ पूरा एक घेरे में बना लेते हैं, उस तरीके से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देते हैं। यूनाइटेड टू फॉर्म मोर और लेस कप लाइक स्ट्रक्चर, और ये पूरा यूनाइट होकर के एक कप जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि ये क्या है कि सारे जो है कुछ इस तरीके से जब यूनाइट हो जाएंगे ऐसे, तो यहाँ एक कप जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटेड स्पीसीज, तो बहुत सारे जो स्पीसीज हैं इसकी विलियमसोनिया की, उनकी स्टडी की गई, जैसे कि विलियमसोनिया वाइटेबियंसेस द स्पोरोफिल वर अनब्रांच्ड। जबकि इनके अंदर देखा जाए तो स्पोरोफिल जो है अनब्रांच्ड होते हैं। ये जो स्पोरोफिल है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यही तो मिल करके आपका कोन या आपका फ्लावर का डेवलपमेंट कर रहा है, मेल फ्लावर का, तो ये अनब्रांच्ड है। जबकि कई जगह देखा जाए तो इनमें क्या है? ब्रांचिंग पाई जाती है, तो ये अनब्रांच्ड होते हैं। जबकि कुछ स्पीसीज को देखा जाए जैसे विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस, यहाँ पे जो है
दे वर ऑल्सो पिन्नेटली ब्रांच, और ये भी जो है अगर इनको भी देखा जाए तो ये पिन्नेटली ब्रांच होते हैं, इनमें जो है पिन्नेट ब्रांचिंग पाई जाती है। मीन्स कहने का कि ये लीफ जो है सिंपल इस तरीके से ना हो करके ये जो है आपके फिर जो है छोटे छोटे लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके के लीफ को क्या कहते हैं, पिन्नेट लीव्स। तो यहाँ जो है दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ स्पीसीज के अंदर साधारण सी कंडीशन होती है, ब्रांचेस नहीं पाए जाते हैं लीफ में, स्पोरोफिल्स में, जबकि कुछ में आपको ब्रांचेस, पिन्नेट ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें देखने को होती हैं। द इंटायर मेल फ्लावर अटेंड अ लेंथ ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो अगर पूरा जो मेल फ्लावर के लेंथ को देखा जाए कि कितनी लंबाई होती है तो वो अप्रॉक्स जो है 20 सेंटीमीटर होती है। वाइल सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल, अब ये जो है पूरा मेल फ्लावर जो है इस तरीके से है ना, अभी डायग्राम में देखेंगे, ये इसकी जो है पूरी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है ना, ये 20 सेंटीमीटर। जबकि एक माइक्रोस्पोरोफिल को अगर देखा जाए तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। पूरी इसकी लंबाई कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर। और सिर्फ अगर एक को देखा जाए, ये जो इसको हटा करके देखा जाए अलग निकाल करके, तो ये जो है आपका कितना है, ये 10 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। द फर्टाइल ब्रांच ऑफ बाइफिड स्पोरोफिल पजेस मेनी पर्स लाइक कैप्सूल्स। तो अगर हम फर्टाइल ब्रांच को देखा जाए, अगर हम देखें उसको, जिसमें जो बाइफिड स्पोरोफिल्स पाई जा रही हैं, जो दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड, बाइफिड कंडीशन होती है ना कि दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है। तो बाइफिड अगर स्पोरोफिल को देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे पर्स लाइक कैप्सूल्स प्रेजेंट होती हैं, अंदर कैप्सूल्स पाई जाती हैं। इन ईच ऑफ विच देयर वाज प्रेजेंट मेनी मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स। और इसके ही अंदर यहाँ जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मोनोकॉल्पेट होते हैं। मोनोकॉल्पेट कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा ना, जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, वहाँ से या आपका जो भी डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो जो है यहाँ मार्किंग पाई जाती है इस तरीके से। तो एक ही जगह से जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, अगर वो एक ही जगह से जर्मिनेट कर रहा है तो वो उसको कहते हैं मोनोकॉल्पेट कंडीशन। और एक कंडीशन होती है जिसमें ये 3 जगह से आपका जर्मिनेट करने का जो रीज़न होता है उसको बोलते हैं ट्राइकल्पेट कंडीशन। तो इस तरीके से जो है आपके ये माइक्रोस्पोर्स पे ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि वो मोनोकॉल्पेट है या ट्राइकल्पेट है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक ही ऐसी रीज़न है जहाँ से ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट कर सकता है, उसको मतलब कहने का ये क्या है, मोनोकॉल्पेट है। और जबकि 3 ऐसे रीजन जहाँ से वो जर्मिनेट कर सकता है अगर कोई माइक्रोस्पोर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकल्पेट कंडीशन। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है इसके मेल फ्लावर का, जो पॉलन बियरिंग ऑर्गन है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हैं। यहाँ पे ये आपको माइक्रोस्पोरोफिल देख पा रहे हैं, ऐसे पाए जा रहे हैं, और इस पे ये कैप्सूल्स पाए जा रहे हैं, और इन्हीं कैप्सूल्स के अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे, वो पाए जाएंगे। ये माइक्रोस्पोरोफिल मिल करके एग्रीगेट करके क्या है, एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं मेल फ्लावर। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हमें क्या देखना है कि एफिनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको विलियमसोनिया के अंदर देखने को मिलेगी जो काफ़ी हद तक किसी के साथ एफिनिटी शो कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर किसी दूसरे प्लांट के साथ या दूसरे ऑर्डर के साथ, मेंबर्स के साथ उनका एफिनिटी शो होता है, उनसे सिमिलरिटी शो होती है। तो उस चीज़ों को हम देख लेते हैं। विलियमसोनिया दो हैज सिंपल फ्लोरल स्ट्रक्चर वॉज मोर हाईली इवॉल्व्ड जेनरा हैबिट एंड एटॉमिकल कैरेक्टर। तो देखने में तो ये बहुत साधारण सा स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट अगर इनको स्टडी किया जाए तो जनरल हैबिट इनकी काफ़ी अलग तरीके की पाई जाती है, काफ़ी इवॉल्व होता है, और साथ ही साथ इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, अंदर से जो इनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है अलग सा दिखाई देता है। इन फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द 3 फैमिली, ये जो है 3 फैमिलीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। कहने का क्या है कि इसमें जो है कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो 3 फैमिलीज़ में पाए जाते हैं, और उनको ये जो है काफ़ी हद तक कनेक्ट करने का, कनेक्टिविटी का काम करता है। फैमिलीज ऑफ बेनेटाइटस, तो बेनेटाइटस जो ऑर्डर है इसकी 3 फैमिलीज, विलियमसोनियेसी, वेलेंडिएसी और साइकेडियोइडेसी, तो ये तीनों फैमिली को जो है कनेक्ट करने का काम करता है।
मतलब कि इनमें विलियमसोनिया के अंदर काफ़ी कैरेक्टर, इन तीनों फैमिलीज़ के कुछ कैरेक्टर्स, या कह सकते हैं कि इन तीनों फैमिली के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर रेमेंटा, यहाँ मल्टी सेलुलर रेमेंटा प्रेजेंट होता है। रेमेंटा क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो भी स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। इट शोज एफिनिटीज़ विथ फर्न्स, और ये जो है ये रेमेंटा होने से ये फर्न्स के साथ, मीन्स कि आपका टेरिडोफाइट्स जो हैं, टेरिडोफाइट्स के जो एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो है ये काफ़ी जो क्या करता है, एफिनिटी शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है। इस तरीके से आपने विलियमसोनिया के बारे में स्टडी किया, इसकी प्लांट बॉडी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी और एफिनिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।